हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ और जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई एम एश्योरिंग यू कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारा फायदा मिलेगा। यहाँ से न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। तो यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। फर्स्ट रिस्पोंडर। फर्स्ट पहला रिस्पोंड क्या होता है? प्रतिक्रिया देना। आपको कुछ बोल रहा है कोई, उसका जवाब देना, रिस्पोंडर। इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। लेट मतलब कि उसको अलाउ करो करने को। सटल डिप्लोमेसी। सटल होता है कि नम जो डिप्लोमेसी मतलब कोई असर्टिव डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, बट एमिकेबली एक दूसरे का साथ देके। सटल मतलब आराम आराम से, जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों का, ऐसी डिप्लोमेसी नौकरशाही का हमें फॉलो करना चाहिए। सरपास। सरपास होता है किस चीज को ट्रांसेंड कर देना, पीछे छोड़ देना। सरपास मतलब उसको पास कर देना, पीछे छोड़ देना। मस्कुलर पोस्चरिंग। मस्कुलर जो होती है मतलब बाहुबल बोलते हैं जिसको। पोस्चरिंग मतलब उसमें स्टैंड्स, आपका स्टैंड क्या, पोस्चर मतलब ऐसा बना के। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो है सेटल, जो आरामदायक, दोनों की म्यूचुअल बेनिफिशियल डिप्लोमेसी होगी उसको फॉलो करना चाहिए और पीछे छोड़ देना चाहिए मस्कुलर पोस्चरिंग को। मतलब इंडिया को एज ए, मतलब ये नहीं कि बड़ा कंट्री है तो उसको प्रेस करके या असर्टिव ऐसी डिप्लोमेसी लेनी है। नियरली ए ईयर मतलब लगभग एक साल आफ्टर हिज इलेक्शन जो है कौन, मालदीव प्रेसिडेंट मोइदू मुइजू। तो मोहम्मद मुइजू जो आए, ये हिज मोहम्मद मुइजू के लिए यूज हुआ है, वहां के प्रेसिडेंट हैं। वहां उससे पहले अब्दुल्ला यामीन वगैरह थे जो इंडिया के बहुत खिलाफ रहते थे, इंडिया आउट कैंपेन लगाते थे। तो सेम ऐसे ही मोहम्मद मुइजू ने भी क्या कि नियरली एक साल बाद, आफ्टर जो उन्होंने इलेक्शन के बाद, मालदीव प्रेसिडेंट मोइदू मुइजू मेड हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू दिल्ली। तो पहली बायलैटरल द्विपक्षीय जो विजिट की है उन्होंने दिल्ली में। आपको पता है कि इंडिया आउट कैंपेन चला था, वहां से इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो ट्रूप थे वहां डिप्लॉय थे उनको भी एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। और वहां पे जो इंडिया आउट कैंपेन की वजह से ही मोहम्मद मुइजू जीत के आए थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा कुछ वहां के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बोला, तो इसलिए इंडिया ने लक्षद्वीप में वहां पे अपना टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए मोदी जी ने वहां विजिट किया था। तो इन्हीं बैकग्राउंड को देखते हुए, इन्हीं जो मोमेंट को देखते हुए ये आर्टिकल डिस्कस किया गया कि उन्होंने बायलैटरल विजिट की है। सीन एज, इसको देखा गया है, सीन एज एन अटेम्प्ट टू मेंड फेंसेस। मेंड मतलब होता है बांध बनाना, कोई मतलब फेंसिस होता है बाड़ा, बाड़े के ऊपर मेंड बनाना। मेंड मतलब बनाना और फेंसिस लगाना, मतलब फेंसिस जो बाढ़ होती है। तो इसको एज ए देखा गया है कि प्रयास किया गया है ये मेंड फेंसिस बनाने के लिए विद दिल्ली के साथ, मतलब रिलेशन बनाने के लिए। इंडिया वाज नॉट हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन। इंडिया इसका बायलैटरल डेस्टिनेशन, जो बायलैटरल द्विपक्षीय ये डेस्टिनेशन क्या होती है, जो डिजायर्ड जगह होती है आपकी जहां पे आप विजिट करना चाहते हैं, और तो उनकी फर्स्ट विजिट नहीं रही है ये। ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री ऑब्जर्व। तो ये पहली विजिट नहीं है, उन्होंने पहले चाइना में विजिट किया है। ये ट्रेडिशन, जो परंपरागत रूप से लीडर्स हैं, जो फ्रेंडली नेबर, हम फ्रेंडली नेबर रहे हैं, कंट्री ऑब्जर्व। ऑल्दो मिस्टर मोइजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट ब्रीफली मतलब शॉर्ट में एट ए समिट में मिले थे जब इन द यूएई दिसंबर 2023 में मिल भी चुके हैं। छोटा वहां पे संक्षिप्त में एक शॉर्ट मीटअप हुआ था 2023 में। ही अटेंडेड मिस्टर मोदी स्वेरिंग इन मतलब जो शपथ समारोह था इंडिया में, वहां पे भी आए थे वो, इंडिया में जब मोदी जी ने शपथ ली थी। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वर ओरिजिनली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टर मोइजू प्रेसिडेंशियल कैंपेन। जो उन्होंने कैंपेन मतलब अपने जो रन ऑफ इलेक्शन में आंदोलन चलाए थे ना, या कैंपेन चलाया था, उसमें बोला गया था कि भाई इंडिया आउट कैंपेन लगाया था। कॉन्सिक्वेंसेज होता है रिजल्ट दैट वाज बिल्ट ऑन द अपोजिंग इंडिया आउट कैंपेन पे। नेक्स्ट केम एज ए कंट्रोवर्सी। दूसरी क्या है? कंट्रोवर्सी की तरह है दैट पिच टूरिज्म इन लक्षद्वीप एज एन अल्टरनेटिव टू मालदीव्स फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ मिस्टर मोदी बाय मालदीवियन मिनिस्टर्स दैट लेड टू ए बॉयकॉट मालदीव कैंपेन इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट जो केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने कहा कम बोलते हैं, तो सम ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट जो आया था कंट्रोवर्सी कहाँ आई थी? पिच टूरिज्म। वहां पिच मतलब वहां पे इसको फर्म कर दिया गया, पक्की बन गई। किस लिए? टूरिज्म इन द लक्षद्वीप में टूरिज्म बन गया था एज एन अल्टरनेटिव, एक दूसरा ऑप्शन किसका? मालदीव का, एज कंपेयर टू
फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, किसके बाद, जब क्रिटिसिज्म हुआ था मिस्टर मोदी का बाई मालदीव मिनिस्टर, मालदीव के मिनिस्टर के द्वारा, दैट लेड टू ए बॉयकॉट मालदीव, जिसके आगे चलते क्या हुआ, बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चला इंडिया में। मिस्टर मोइजूज डिसीजन, जो मोइजू डिसीजन है उनका डिसीजन टू ट्रेवल टू टर्की, टर्की चाइना यूएई बिफोर ही केम टू इंडिया, मतलब इलेक्शन के बाद ये आल्सो रैंकल्ड, रैंकल्ड मतलब क्या होता है, चिढ़ा दिया, इसने भी इशू को बना दिया, मुद्दा बना दिया। तो क्योंकि उन्होंने पहले टर्की में चले गए, चाइना में, यूए में, नहीं तो ये होता था मोस्टली वहां पे कोई भी मतलब प्रेसिडेंट बनता था तो इंडिया में विजिट करता था। इवन एज मतलब यहां तक कि भाई मिस्टर मोइजू शेड ही वुड परस्यू ए मालदीव फर्स्ट पॉलिसी, वो परस्यू करेंगे, फॉलो करेंगे, एंश्यू करेंगे एक मालदीव फर्स्ट पॉलिसी। क्रिटिक्स इन न्यू दिल्ली ग्रू कंसर्न ओवर द मेल इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड डिफेंस पैक्ट विद चाइना। तो क्रिटिक्स जो नई दिल्ली में है, ग्रू कंसर्न, इन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली में ग्रू कंसर्न ओवर द माले इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड डिफेंस पैक्ट विद चाइना अमिड्स मतलब इन बिटवीन द चेंज इन रेजिम इन बांग्लादेश। अमिड मतलब जो होता है इन बिटवीन द चेंज इन रेजिम होता है कि भाई शासन में बांग्लादेश में या श्रीलंका में, इंडिया हैज बीन अंडर सम फायर ओवर द इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि अमिड इन बिटवीन जो चेंज हुए ना, रेजिम में शासन बदले हैं ना बांग्लादेश में भी एंड श्रीलंका में अभी जो दिशानायक के अनुराग दिशानायक के प्रेसिडेंट बने हैं, या बांग्लादेश में भी आर्मी की जो है सरकार आ गई है, तो हैज बीन अंडर फायर सम फायर ओवर, तो ये बहुत ही मुद्दे उछल रहे थे ओवर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, वही पहले एक्टिस्ट बोलते थे, अभी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोलते हैं, या पहले लुक इट लिस्ट बोलते थे 1990 में, अभी एक्टिस्ट हो गई थी 2014 के बाद, अभी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, जिससे हम सागर डॉक्ट्रिन वगैरह फॉलो करते हैं। तो इन्होंने कहा कि फर्दर फ्यूल्ड कर दिया बाई दिस परसीव्ड डिस्टेंसिंग फ्रॉम द मालदीव्स, तो फर्दर फ्यूल्ड हो गई जो ये चीजें हैं, क्योंकि परसी जो माना गया था ना, डिस्टेंस हो गई मालदीव से। एज मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मोइजू हेल्ड देयर फर्स्ट फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशन, द्विपक्षीय नेगोशिएशन आपस में कुछ मोल भाव हुए। सम ऑफ द वर्क इज समथिंग स्मूथनिंग देयर पाथ हैड बीन डन, कुछ मतलब जो पाथ है दोनों का बीच के रिलेशन का अभी थोड़ा सा नरम हुआ है। आफ्टर इंडिया एक्सेडेड टू मिस्टर मोइजू डिमांड, स्वीकार करना, एक्सेडेड मतलब होता है स्वीकार करना। आफ्टर इंडिया ने मोइजू की डिमांड स्वीकार की दैट इंडियन ट्रूप्स स्टेशन इन दी मालदीव सिंस 2012 से इंडिया के जो ट्रूप्स थे ना, डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल थे वहां पे लोकेटेड थे, स्टेशन थे, फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए बी रिप्लेस बाय टेक्निकल पर्सनल से रिप्लेस कर दिए। बोथ साइड्स टर्न कोर्स, दोनों साइड ने रास्ता बदल लिया। विद देयर फॉरेन मिनिस्टर एक्सचेंजिंग विजिट्स, फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया एंड न्यू ज्वाइंट प्रोजेक्ट आए बीइंग अनाउंस, वो अनाउंस किए गए हैं। बीइंग अनाउंस मतलब पैसिव फॉर्मेट में है कि अनाउंस किए गए हैं दोनों तरफ से। इंडिया का डिसीजन है टू एक्सटेंड 100 मिलियन इन एसबीआई सब्सक्रिप्शन ऑफ मालदीव टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो, जैसे क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के आपने देखा हो कि भाई बॉन्ड होते हैं, बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल मतलब जो 1 साल से कम दिन की लिमिटेशन होती है, जिसमें मतलब वो जमा करके एसबीआई के टी बिल्स और वो वहां से लोन ले सकते हैं। तो $100 मिलियन का ऐसे वहां पे कंसेप्ट लेके आए हैं। माले टू मेक इट्स डेप्ट सर्विस पेमेंट एट ए टाइम इट वाज इन डेंजर इन डिफॉल्टिंग, तब मतलब उनका फाल्टर कर रही थी ना, इकोनॉमी डगमगा रही थी, तब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई आप टी बिल्स खरीद लो और आपको पैसा मिल जाएगा, सेम ऐसे। एंड मिस्टर मोइजू हैज आल्सो सॉफ्टन हिज रेटोरिक जो होता है बयानबाजी, वाकपटुता जो थी, एंड सेक्ट बर्खास्त कर देना मिस्टर शू क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी, जिन्होंने आलोचना की थी ना मिस्टर मोदी की, उनको हटा दिया, सेक्ट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, पोजीशन से निकाल दिया। इंडियाज एक्सटेंशन ऑफ $400 मिलियन इन स्पोर्ट एंड मालदीव, इंडियन 3000 करोड़ रुपीज जो है इन एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप होता है एक दूसरे से करेंसी बदलना, रुपए में और डॉलर में, जो भी है $400 मिलियन का सपोर्ट हुआ है। इंडियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुए हैं। हैज सोल्ड अप मतलब बढ़ा देना माले का रिकॉर्ड लो करेंसी रिजर्व। द ज्वाइंट अनाउंसमेंट, दोनों की अनाउंसमेंट हुई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अभी दोनों की जो अनाउंसमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दोनों बातें हुई है। आउटलाइन ऑफ ए विजन, इन्होंने आउटलाइन कर दिया, मतलब ड्रा कर दिया कि एक फ्रेमवर्क दे दिया कि विजन जो दृष्टिकोण है, स्टेटमेंट उन्हें कंप्रेहेंसिव व्यापक जो सभी चीजों को मिला के चले, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और जो पानी से रिलेटेड है ना, जो इंडियन ओशन से रिलेटेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप रहेगी। टू बीइंग कंक्लूडेड इंडिकेटेड ए चेंज, तो ये कंक्लूडेड होगी, इसका समापन होगा, ये दिखा रहा है कि चेंज हुआ। इन मुंबई में एंड बेंगलुरु में मिस्टर मोइजू मेड ए स्ट्रॉन्ग केस,
मोइजू ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग केस किया फॉर रिटर्न ऑफ इंडियन टूरिस्ट टू प्रीवियस लेवल। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मोइजू ने स्ट्रॉन्ग केस किया फॉर रिटर्न टू ऑफ इंडियन टूरिस्ट टू प्रीवियस लेवल्स एंड ऑफर्ड मोर एवेन्यू, और उन्होंने क्या किया, ऑफर किए, प्रदान किए मोर एवेन्यू, रास्ते फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। द टर्न आउट होता है कि बैक फायर करना, इज वेलकम न्यूज। ये मतलब अभी भाई थोड़ी सी दोनों के रिलेशन में चेंजमेंट आए ना, तो बहुत वेलकम न्यूज है। गिवन द हिस्टोरिक रिलेशनशिप, गिवन मतलब देखते हुए हिस्टोरिक रिलेशनशिप चला हुआ एंड शोज हाउ सेंसिटिव एंड सटल डिप्लोमेसी, सेंसिटिव बिल्कुल जो थोड़ी सी चीजों को सेंस करेगी, फील करेगी, सटल डिप्लोमेसी जो एक हार्डकोर डिप्लोमेसी ना होके नॉर्मल डिप्लोमेसी होगी, कैन सरपास कर सकते हैं मस्कुलर पोस्चरिंग एंड ब्रास स्टेटमेंट। ब्रास बिल्कुल हार्ड जो कठोर स्टेटमेंट होती है उनको सरपास करना, पीछे कर देना है। दिस अलाउ, ये अलाउ करता है कि नेचुरल लॉजिक ऑफ द क्लोज ज्योग्राफी, आपस में नजदीक है ना ज्योग्राफी के हिसाब से, टू रीअसर्ट, दोबारा से दावा करना इटसेल्फ, विच हैज इंश्योर्ड दैट इंडिया इज ऑलवेज एज मोदी पुट इट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पहला रिस्पॉन्डर रहेगा कोई भी दिक्कत आएगी तो, फॉर द मालदीव इन टाइम्स ऑफ नीड, कभी भी कोई जरूरत होगी तो हम पहले, सबसे पहले इस चीज को हेल्प करेंगे। हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलती है, या सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन ओशियन रीजन होती है, या फिर हमारा जो बिम्स्टेक होता है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक होता है, सागर होता है, या फिर मतलब जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, या फिर एक्टिस्ट पॉलिसी है, लोकिस्ट पॉलिसी है। तो हम इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और एज ए बिग ब्रदर इंडिया काम करता है, इनकी हेल्प करता है। तो यही कह रहे हैं कि राइटर भाई सटल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सरपास कर देना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए, ट्रांसेंड कर देना चाहिए। ट्रांसेंड भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है कि पीछे छोड़ देना चाहिए। जो मस्कुलर पोस्चरिंग है, मतलब अपना असर्टिव, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हार्डकोर स्टांस लेना हमें इस चीज में। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, लाइक कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड इट वुड बी लाइक हेल्पफुल फॉर मी इफ यू गाइज विल सपोर्ट माय वीडियो बाय लाइकिंग एंड पुटिंग कमेंट अंडर दी माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।